Students, welcome to our YouTube channel. According to new CBSE guideline, P block element, I think very important chapter to you all. जो CBSE क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए P ब्लॉक एलिमेंट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा समय को नहीं गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ें और इसमें आप कंसेप्चुअली जितना डेप्थ में जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट में देखिए, ग्रुप 15 एलिमेंट में हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एटॉमिक नंबर याद करने का कैसे ट्रिक, ये हो गया नाइट्रोजन 7, 8 जोड़ दीजिए उसमें 15, फास्फोरस का 18 जोड़ दीजिए 33 हो गया आर्सेनिक का, फिर उसमें 18 जोड़ दीजिए 51 हो गया किसका, एंटीमनी का, फिर इसमें 32 जोड़ दो 83 हो गया, ये किसका एटॉमिक नंबर है, बिस्मथ का। देखो नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, ये नॉन मेटल है, प्योरली नॉन मेटल, और आर्सेनिक एंटीमनी मेटेलॉइड है, ये उपधातु हैं मेटेलॉइड, इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, और बिस्मथ क्या है, मेटेलिक है। यहाँ आपको ये याद रखनी है, इस ग्रुप 15 एलिमेंट को कंबाइंडली कहा जाता है निकोजेंस। निकोजेंस निकोजेंस कहने का कारण क्या है, बिकॉज दे फॉर्म कंस्टिट्यूट पॉइजनस गैसेस, तो इनको कहते हैं निकोजेंस। यहाँ नाइट्रोजन का एबंडेंस आपको पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन आप लिखोगे, अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन, अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी होता है, एटमॉस्फेयर में कितना, 78% बाय वॉल्यूम, 78% बाय वॉल्यूम एयर में है, ये एबंडेंस किस में है, एयर में। इन एयर 78% बाय वॉल्यूम इज नाइट्रोजन। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट में भी होता है, तो कंबाइंड स्टेट में ये चिली साल्ट पीटर, कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन, कंबाइंड स्टेट में चिली साल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर का केमिकल फार्मूला है NaNO3, NaNO3, और पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर का नाम है, इंडियन सॉल्ट पीटर इज पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम लोग कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बारे में स्टडी करें, ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में। तो कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज के केस में मान लो पहला हो गया आपको कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, पहला प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। तो जैसे जैसे मान लो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के केस में जैसे जैसे नीचे आएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है एटॉमिक रेडियस का, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ आर्सेनिक टू बिस्मथ यहाँ क्या होता है, एटॉमिक रेडियस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्यों? तो आप इसका कारण क्या लिखोगे कि यहाँ तो मान लो कि नाइट्रोजन से फास्फोरस के बीच में डिफरेंस रहा, इनके बीच D और F ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, जिसके चलते यहाँ पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होगा। तो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होने के चलते यहाँ मार्जिनल डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। इसी को आपको लिख देना है कि देयर इज large difference in the radius of nitrogen
and phosphorus. But in rest, slight difference is observed due to completely filled d and f orbitals, and hence due to poor shielding. ये हो गया एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। दूसरा हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे आएंगे, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब नेक्स्ट आते हैं अदर प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेकिन स्लाइट डिक्रीमेंट होता है इन द केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। फोर्थ पॉइंट हो गया आपको, बॉइलिंग पॉइंट increases down the group. Boiling point increases down the group. लेकिन आप नोट करोगे यहाँ पर नोटेबल पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंटीमनी इज ग्रेटर देन बिस्मथ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंटीमनी इज ग्रेटर देन बिस्मथ। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट increases up to arsenic, and then decreases up to bismuth. ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है मेल्टिंग पॉइंट का। सिक्स्थ है एलोट्रॉपी। All the elements of group 15 show allotropism. All elements of group 15 show allotropism except nitrogen. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, थैंकिंग यू ऑल।